माँ शैलपुत्री की एक मार्मिक कहानी है जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य पंडित मनोहर शास्त्री जी हमें बताएंगे। सबसे पहले कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है और उनकी पूजा के क्या महत्व है। आज नवरात्र का पहला दिन है और पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अश्विनी जी, आपने माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी मांग रही हैं आप, और आज का जो दिन है बहुत हर्ष का विषय है। आज आपने स्टूडियो में याद किया तो बहुत खुशी हो रही है मेरे लिए। आज का जो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का ये दिन को इतना बड़ा महत्व दिया गया है। जो प्रथम दिन माता का होता है, ये इस प्रकार का दिन है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो मुहूर्त है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो माँ का जो पहला दिन होता है वो सतयुगी मुहूर्त है। ये मतलब सतयुग में जो मुहूर्त है, जैसे अक्षय तृतीया है, भरड़िया नवमी है, इसी प्रकार से ये माता की जो 4 नवरात्रि रहती हैं, इसमें प्रथम जो दिन रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धिदायक रहता है। अब इसमें मुहूर्त का जो विषय है, माँ का जो मुहूर्त है घट स्थापना का मुहूर्त सुबह से रात्रि तक शुभ ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि प्रतिपदा जो तिथि रहती है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। और माँ इस वर्ष जो है ये 2025 में जो माता जी आ रही हैं, सबसे प्रथम दिन तो इनका जो वाहन है, जो जिसपे जो आ रही है, ये गज के ऊपर आ रही है, वो सुख समृद्धि को देने वाला होगा, सुख शांति को देने वाला होगा। अब रही बात मुहूर्त की, तो सबसे उच्च कोटि का जो मुहूर्त है दिन में 11:45 से 11:55 से 12:43 तक अभिजित मुहूर्त है। ये बहुत अति उत्तम, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। बाकी 4:30 से 9 के मध्य में भी है शाम को, और सुबह भी 9 से 10:30 में है। अच्छा सुंदर मुहूर्त है ये भी। और घट स्थापना, जो कलश स्थापना जिसको अपन कहते हैं, ये अश्विनी जी बहुत सुगम सरल तरीके से अपन बता रहे हैं। क्या है कि माँ की जो पूजन है, इसको बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सहज भाव से माँ को प्राप्त किया जा सकता है। माँ की जो सुगम तरीका है वो इस प्रकार से है कि हम घर पर हल्दी का स्वस्तिक बना करके, गंगा जल छिड़क करके अच्छे से स्वस्तिक बना करके, उसके ऊपर पटा रख करके, पटे के ऊपर लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र के ऊपर माँ की प्रतिमा या फोटो होना चाहिए। और इसके पश्चात चावल के ऊपर या गेहूं के ऊपर कलश की स्थापना की जाए। कलश जो है दाएं हाथ की ओर होता है माँ की, और जो जोत रहती है वो जो है बाएं हाथ की ओर रहती है। तो जो है कलश की जो स्थापना है एक पात्र के अंदर करना चाहिए, नीचे कलश को नहीं रखा जाता है। चावल के ऊपर, कनक जिसको गेहूं कहते हैं, गेहूं के ऊपर भी बहुत श्रेष्ठ बतलाया है। तो उसके ऊपर रखने के बाद वो विधि तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी विधि है कलश स्थापना की, लेकिन सूक्ष्म तरीके से अपन जो बात कर रहे हैं कि कोई भी माता बहनें या कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ की स्थापना कर सकता है। तो उसमें बतलाया है कि किस प्रकार से कलश की जल डाल दिया जाए, बढ़ा दो जल को। इसके बाद में हल्दी की गठान है, एक सिक्का है, और पंचरत्न की एक डिब्बी आती है 10, 12, 15 रुपए की। एक पंचरत्न की जो है डिब्बी में से वो निकाल करके पंचरत्न वो भी उसमें डाले जाते हैं। कोई मंत्र यदि हमको नहीं आता है, जो भी मंत्र याद हो माँ का, उस मंत्र के द्वारा आप प्रत्येक वस्तु को डालते जाएं। और कोई भी चीज़ की कमी रहती है तो उसमें अपन जो ये अक्षर डाल देते हैं चावल, तो वो पूर्ण मान लिया जाता है। एक सुपारी है, एक हल्दी की गठान है, पंचरत्न है और पंच पल्लव या आम के 9 पत्ते भी हम रख सकते हैं।
और इसके पश्चात जो नारियल रहता है, नारियल पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर। नारियल का जो मुखारबिंद है, जिसमें अंदर जो आंख बनी रहती है, जिधर जटा होती है, जिधर से नारियल लगता है, उसी तरह से उसको रखा जाता है। अपन खड़ा रखते हैं, उसका मुखारबिंद ऊपर होता है तो वो शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है। और हमारे स्वयं की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। जैसे हम सामने पूजन कर रहे हैं तो कलश के ऊपर नारियल की जो जटा है उसको लपेट करके लाल वस्त्र से या चुनरी से या धागे से जो है नो उसमें वो लगाएं गांठ, और उसके पश्चात अपने खुद के तरफ मुखारबिंद करके और उसको रख करके रोली चावल इत्यादि सर्वोपचारार्थ गंधा अक्षत पुष्पाणी से भगवान भगवती जगदम्बे के नाम से उसका पूजन करें। और जो है इसी प्रकार से बाईं ओर जो जोत रहती है, जोत भी बड़ी शुद्धि के साथ घी की या तिल्ली के तेल की या फिर सरसों के तेल की जलाना चाहिए। और उसमें बहुत नियम संयम के साथ उनका पूजन करना चाहिए। आसन अपना स्वयं का होना चाहिए, लाल कलर का आसन माँ के लिए बहुत प्रिय है। और उस आसन पर बैठ करके अपनी माला और अपनी आसन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला पहनना नहीं चाहिए। जो पहनते हैं उससे जाप नहीं करा जाता है, और जिससे जाप करते हैं उसको पहनते नहीं है। और जो भी हमारा मंत्र हो, गुरु मंत्र अगर हम कोई है तो वो बहुत अच्छी बात है। गुरु मंत्र का रोजाना जाप करें आप। तो इस प्रकार से माँ का पूजन जो है करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्धि देने वाला ये इनका पूजन माना जाता है। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं शैलपुत्री माता की आराधना किस प्रकार की जाती है और माता का बीज मंत्र और ध्यान मंत्र क्या है और उनका विशेष दिन कौन सा होता है? विशेष दिन अश्विनी जी, माता जी का ये प्रथम दिन जो होता है ये शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आपने एक प्रश्न और किया था कि इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? इसके पहले इनका नाम सती था जी। सती आपने प्रश्न किया है कि इनकी मार्मिक कथा से अवगत कराइए। तो इनकी मार्मिक कथा इस प्रकार से है अश्विनी जी, समय कम है लेकिन इसके बाद भी अपन बता रहे हैं कि सबसे प्रथम जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय कुछ नहीं था, केवल एक ही व्यवस्था थी जिसको ज्योति कहते हैं। ज्योति कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं, उसी को साकार कहते हैं। वही ज्योति ने ओम का रूप धारण किया। उसी ज्योति से चंद्रबिंदी तैयार होती है जो ओम के ऊपर है, और उसी चंद्रबिंदी के द्वारा स्वयंभू, जिनको स्वयंभू यानी भगवान शिव बोलते हैं, भगवान शिव जिनको बोलते हैं, उन्होंने शिव पुराण के अनुसार एक हाथ से नारायण को, एक हाथ से ब्रह्मा को प्रकट किया और इसके बाद उनके लिए जल पकड़ा दिया कि लीजिए ये जल लीजिए आप। नारायण से कहा तो जल ही जल हो जाता है, कब मुझे क्या करना का आप जो है शयन करिए। तो भगवान नारायण शयन करते हैं क्षीर समुद्र में, और भगवान ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के लिए थोड़ी मिट्टी दे दी भगवान शिव ने, जो महाशिव हैं उन्होंने, जो एक ही जगह रहते हैं। तो उसका निर्माण करने में उनको बहुत दिक्कत आई। ब्रह्मा जी के लिए जब दिक्कत आती है तो वो वापस जाते हैं ब्रह्मा जी भगवान महाशिव के पास कि प्रभु आप ऐसी कृपा करिए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे मैं ये पृथ्वी का निर्माण कर सकूं। कि देखो आप क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरी मदद करिएगा। कि देखो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। समय आने पर यह होता है, भगवान शिव के पास जब वो आते हैं कि आपकी बड़ी कृपा होगी और आप मेरे लिए साथ दीजिएगा कि मैं समय आने पर आ जाऊंगा। एक रोज ब्रह्मा जी चिंताते होकर के रोने लगे। रो करके जब आंसू गिरा तो एक बालक प्रकट होकर रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो?
आप चुप हो जाइएगा। कि नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा, पहले आप ये बताइए कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तो वो रुद्र जो है धीरे धीरे करके बड़े हुए और उन्होंने अपना स्वयं का रूप पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में अपना स्वयं का रूप बना दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपसे ये कहा था कि जीवन और मृत्यु वाली जो है मेरे लिए करना है, तो आपने ये क्या कर दिया कि नहीं, जिसको मैं बना देता हूँ उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज से इनका नाम रुद्र होगा। जहाँ जहाँ भी मेरा पूजन अभिषेक हवन यज्ञ होगा उसमें इन रुद्रों की पूजन के बगैर कोई महत्व नहीं होगा पूजन का। तो वो रुद्र धीरे धीरे करके बड़े हुए और उन्हीं का नाम भगवान कैलाशपति भोलेनाथ हुआ। इसके बाद जब कैलाशपति भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी एक रोज फिर जाते हैं महाशिव के पास कि भगवान मैं क्या करूं। भगवान शिव वहां पर अकेले विराजमान है और आप चलिएगा कि तुम एक काम करो, उमा से बात करिए। तो सबसे प्रथम नाम जो माँ का है वो उमा है, सबसे पहला नाम उमा है। आपने रामायण में कई पुराणों में सुना होगा, भगवान शिव हर जगह बोलते हैं कि हे उमा ऐसा से ऐसा हुआ। भगवान राम की कथा कुछ भी सुनाते हैं वो तो हर शब्द पर उमा शब्द बोलते हैं। तो भगवती उमा प्रकट होती है, क्या उमा प्रकट होती है भगवान शिव के शरीर से ही, तो उनका नाम अर्धनारीश्वर हुआ। इसके बाद में सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवती उमा से, तो महर्षि दक्ष के यहाँ पर सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और धीरे धीरे करके वो बड़ी हुई और बड़ी होने के पश्चात 60 कन्याओं में ये सभी कन्याओं का जन्म हुआ था, लेकिन सती जो है वहां पर जाकर प्रकट हुई और धीरे धीरे करके बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद में भगवान शिव से इनका विवाह हुआ। तो विवाह परिपूर्ण नहीं हो पाया, आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान शिव की और अपने पिता के यहाँ पर वो जाती हैं यज्ञ में। तो यज्ञ में जब भगवान शिव का भाग उनको नहीं दिखता है तो अपने प्राणों का अंत कर देती हैं यज्ञ में। वापस पूरे देवता जाते हैं भगवान शिव के पास कि भगवान माता ने तो अपनी लीला का विराम दे दिया, कि आप उमा से ही बात करिए। तो भगवती उमा से पुनः प्रार्थना उन्होंने की। इसके बाद में भगवती उमा ने शैलपुत्री के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ पर जाकर जन्म लिया और हिमालय पर्वत पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री हुआ। और वो इस प्रकार का जन्म हुआ कि जो हर प्रकार की अखंडता को, शांति का प्रतीक और हर तरह से सुख समृद्धि को देने वाला, सभी जितने भी देवी के अवतार हैं, सभी अवतारों में स्थिर जो अवतार है माँ भगवती जो शैलपुत्री हैं इनका है। और इनके पूजन से सब प्रकार की कामनाएं मनुष्य की सिद्ध होती हैं। और इसके बाद इनका नाम शैलपुत्री इसीलिए हुआ है कि इनका हिमालय पर्वत पर जन्म हुआ था, इसलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। और पंडित जी, शैलपुत्री माता का मंत्र क्या है, उनका वाहन क्या है और उनका प्रिय भोग भी क्या है? प्रिय भोग माता जी का दूध से बनाई हुई रबड़ी या दूध से बनाया हुआ हलवा या घी से बनाया हुआ हलवा, भी गाय का घी हो उससे बनाया हुआ हलवा के द्वारा माँ भगवती जगदम्बे का भोग लगा करके सश्रद्धा जो उनको प्रणाम करके अच्छे भाव से पूजन करता है तो जरूर विश्वास फलदायकम, विश्वास के माध्यम से जब वो भोग लगाता है तब इस माँ उसको स्वीकार करती हैं। तो ये उनका भोग है। और उनका वाहन क्या है? वाहन उनका नंदी है। यात्रा पर या कहीं भी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जहाँ भी जाएगा, कहीं अमंगल भी अगर होने वाला है उसके पहुंचने के बाद अमंगल नहीं हो सकता है, मंगल ही मंगल उसको दिखता है। ये माता जी का मेन मंत्र है। और पाठ भी जब हम भगवती जगदम्बे का करवाते हैं, ये मंत्र का संपुट लगा करके यदि पाठ किया जाए उस परिवार में और किसी के भी यहाँ पर उस जगह पर
जहाँ जहाँ तक ये आवाज जाती है वहाँ पर अमंगल नहीं हो सकता है, सदैव मंगल ही मंगल होता है। ये माँ का विशेष मंत्र है। तो पंडित जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र, वो विशेष मंत्र क्या है और उनका प्रिय रंग कौन सा है? प्रिय जो भोग है वो तो मैंने आपको बतला ही दिया है कि प्रिय भोग जो है दूध या घी से बना करके रबड़ी का इत्यादि का भोग लगा सकते हैं माता जी का। और प्रिय रंग भी जो है माँ के लिए सफ़ेद है। सफ़ेद वस्त्र जो है भगवती जगदम्बे को बहुत प्रिय है। और बीज मंत्र जो आप पूछ रही हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये मंत्र उनका बीज मंत्र है। किसी भी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने के लिए ये पर्याप्त मंत्र है। और जो व्रत के बारे में आपने पूछा कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, तो व्रत में सबसे प्रथम तो यह है कि नम्र भाव होना चाहिए, पवित्रता के साथ उस व्रत को करना चाहिए और इतने समर्पण भाव से उस व्रत को करना चाहिए। यंत्र मंत्र तंत्र ये सब अपनी जगह है, लेकिन माँ के सामने जब हम बैठ जाएं चरणों में तो इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए कि साक्षात माँ हमारे सामने बैठी हुई हैं, सिंह पर सवार हैं और हमारे ऊपर उनका जो है भरत हस्त जो है हमारे ऊपर है। इस प्रकार से भाव माँ के चरणों में हमारा होना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ बहुत अच्छे से माता जी का व्रत करना चाहिए। और झूठ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो ही व्रत का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और कोई से भी मंत्र को, एक मंत्र जैसे आपने शुरू दिन जिसका जाप कर दिया, वो मंत्र 9 ही दिन तक आप कंटिन्यू रोजाना प्रतिदिन करेंगे सम संख्या में, विषम संख्या में, जितना भी हो जाए वो कमी है। आखिरी दिन उसी मंत्र के द्वारा किसी ब्राह्मण के द्वारा या फिर स्वयं भी उससे आप हवन कर लेंगे थोड़ा सा, तो वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। तो ये माता जी का बीज मंत्र है। और भी बहुत से मंत्र हैं माता जी के, जो कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसके समाधान के लिए एक 32 नाम की एक माला है माता जी की। दुर्गा दुर्गार्षणी दुर्गा बद्ध निवारणी दुर्गा छेदनी दुर्गा साधनी दुर्गा नाशनी दुर्गतो धारणी, इस प्रकार से 32 नाम है माँ के। उनका स्मरण करने से, उस माला का जाप करने से भी बड़े बड़े बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और दुर्गा चालीसा का पाठ भी सूक्ष्म सरल तरीके से करे व्यक्ति तो और अच्छा है, कि थोड़ा और अच्छे से करना है हमें। तो दुर्गा सप्तशती कठिन है, उसके हम जो करेंगे तो उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो एक अच्छी वाली गलती होती है, खराब गलती होती है। तो क्या है, जब हमको वो चीज़ नहीं आ रही है तो हमको नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे अच्छा ये है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत उसमें पीछे है। सिद्ध कुंज का स्त्रोत करने से पूरी दुर्गा पाठ के फल की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है। कब होती है, जब सहजता से, सुगमता से और बड़े आचार विचार से उस व्रत को वो करे। नम्र भाव 9 रोज तक बिल्कुल क्रोध का त्याग करके जो व्रत करता है अच्छे से माँ को समर्पण भाव से, अवश्य जो है माँ उसकी कामनाओं को सिद्ध करती है। तो आज आपने जाना प्रथम पूज्य माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री हमें यह शिक्षा देती है कि धैर्य, भक्ति और समर्पण से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। आइए इस नवरात्रि में हम माँ शैलपुत्री के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। जय माता शैलपुत्री।